कभी इतना फील नहीं किया था खुद को कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल के आऊंगी कि मैं कभी अपनी खुद के राइट्स के लिए लड़ पाऊंगी। विल पावर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रह गई अटैक के बाद, तो मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स ऐसा जरिया है और एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी विल पावर आपकी गेन हो सकती है एंड आप फिजिकली फिट रहते हैं। मैं वॉलीबॉल खेलती थी और मैंने स्टेट लेवल तक खेला है हरियाणा से, बट मेरे एसिड अटैक के बाद मेरा लेफ्ट आई का विजन 100% नहीं रहा। आजकल मैं कराटे सीखती हूँ, जो कि सभी लड़कियों को कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। आज मैं मेरे लिए तो लड़ती ही हूँ, आज मैं और लोगों के लिए भी आवाज़ उठाने के लिए मैं खड़ी रहती हूँ और लोगों के लिए भी मैं मदद करने के लिए खड़ी रहती हूँ। मेरा नाम रितु है और मैं बेसिकली रोहतक हरियाणा से हूँ और मेरी फैमिली में मेरी मदर है और हम 5 सिबलिंग्स हैं, 3 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। मैं 10th करके 11th स्टैंडर्ड में गई थी जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। मुझे पता चला कि एसिड मेरे बुआ के बेटे ने ही फेंका है, किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के मेरे ऊपर अटैक करवाया। उसने मुझे बोला था कि मुझसे शादी कर लो और मैंने मना किया तो उसने मेरे ऊपर अटैक करवा दिया। मेरे ऊपर इसी प्लेस पे अटैक हुआ था, यहीं पे बैरियर खड़ा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरी उस बैरियर में टक्कर लग गई। और ये दुकान पे मैंने हेल्प के लिए बोला कि मेरी मदद कर दो, तो कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, एक दूसरे को यही बोला देख लो क्या हो रहा है। मेरे ऊपर एसिड फेंकने के बाद यहाँ से पास में वो गाड़ी में बैठ के इंसान देख रहा था। उसने बाद में जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया कि मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा था। मैं कितनी देर यहाँ पड़ी रही होंगी, क्या मेरा हुआ होगा, कितनी देर लगी मुझे हॉस्पिटल पहुँचने में। पर वो आदमी वहाँ पे सब कुछ पूरा तमाशा देख के सब कुछ करके, और लोगों को तमाशा ही लगता है हर एक चीज़, किसी का कोई दर्द हो, खुशी हो, कुछ भी हो, लोग तमाशे की तरह उसको देखते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो करते हैं। इसी जगह से जहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुआ, उसी जगह से मुझे हर दिन निकलना होता है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उस चीज़ को भूल पाना। और मुझे लगता है कि मेरी लास्ट सांस तक भी मैं कभी इसको नहीं भूल पाऊंगी, इस इंसिडेंट को, और शायद ये लाइफ टाइम तक ये पेन मेरे साथ रहेगा। बोल के बताना और उस पेन को सहन करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब ऑइंटमेंट लगती थी तो फीचर्स जाने लगे, स्किन निकलने लगी और अंदर से मांस के टुकड़े टुकड़े निकलते थे। जब मेरे दोनों थाई से स्किन लेके मेरे फेस पे लगाया था तो एक तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, ऊपर से मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मेरे थाई में पेन है, मेरे फेस पे पेन है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था और आज भी वैसा ही है। मेरे कटलेट है, कटलेट है और फ्रेंच फ्राइज है और पनीर मैगी है, एक नूडल्स है, कोल्ड कॉफी है, चॉकलेट शेक है, 2 फीकी चाय है। शी हीरोज है, लड़की भी हीरो है जिसके ऊपर अटैक हो जाता है, वो हमारे साथ आके काम कर सकती है।
रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह भी है कि हम लोगों को यहाँ पे ट्रेन करते हैं, या फिर उसके बाद जब वो ट्रेंड हो जाती है तो उसको कहीं पे जॉब करना है तो वो वहाँ पे भी स्विच कर सकती है। हम लोग ट्रेनिंग सेशंस कराते हैं, या जिसको अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं वो कराते हैं। मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि उनको कभी ये फील नहीं होगा कि हम एक सर्वाइवर है, हमारी बेचारगी है या ऐसा कुछ भी है। पैर चलता रहा, जो जड़ से भी उखाड़ दे, खोल निकलने लगा। हम वाला तो हार्ड होता सब है। तोड़ दिए सब। मेरा थंब वाला ना कटते हैं, बहुत मोटा होता ये भी देखो कहाँ पड़ने देती हूँ। आज वो नहाई थी तो सॉफ्ट हो गया, आज ही तोड़ दी। थोड़े थोड़े बड़े इतने बड़े बड़े हो गए थे इसके, सब तोड़ दिए। तो जब तारीख होता है तो वो बोलते होंगे ना अभी नेक्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद आना है, या फिर इतने महीने के बाद सजा सुना देंगे, क्योंकि 2016 का केस है, एक लंबा टाइम हो गया है, 6 साल 7 साल। हर महीने तारीख पड़ते हैं तो हर महीने पापा जाते हैं। आई एम फाइन एंड यू? हम लोग एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं और मैं मेडिकल को लीड करती हूँ। तो मेरे साथ मेरी कुछ कलीग्स हैं जिनका आई चेकअप कराना है। जैसे बर्न्स होते हैं तो हमारी आई खिंच जाती है नीचे की तरफ, तो खिंचाव की वजह से दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन। मुझे लॉयर से बात करनी पड़ती है, मुझे डॉक्टरों से बात करनी पड़ती है, तो इंग्लिश में वो कम्युनिकेट करते हैं तो मुझे रिप्लाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मैं इस कम्युनिकेशन को बेहतर कर पाऊँ, अपनी सर्वाइवर्स के लिए और बेहतर काम कर पाऊँ, इसलिए भी मेरा इंग्लिश सीखना इम्पोर्टेंट है। कश्मीर में बर्फ पड़ रही है। इट्स स्नोइंग इन कश्मीर। दोबारा बोलिए। इट्स स्नोइंग कश्मीर। बोलिए बोलिए बोलिए। 9 o'clock। बिल क्यों लगा रही है, जरा बताएंगी मुझे? मैंने कहा डू यू नो अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में जानती हैं? अबाउट ABOUT B फॉर बॉल, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भारत। बोल तो पाती ही नहीं थी, मुझे समझ भी नहीं आता था, पर मैं इंग्लिश सीख रही तो इतना है कि अभी कोई इंग्लिश में बात कर रहा होगा तो मुझे सब समझ आता है कि सामने वाला क्या बातें कर रहा है, और मैं थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ। एडवांटेज उठाइए, आप इसका फायदा उठाइए, क्योंकि रिवीजन चल रहा है। जिन बहनों को मैंने अपने देश में तो बहुत प्लेटफॉर्म्स पे एसिड अटैक के बारे में बात की है, पर मैं स्पेन गई हूँ, ऑस्ट्रेलिया गई हूँ और अब एक एसिड अटैक के मुद्दे को रिप्रेजेंट किया है। पूरे विश्व भर में एसिड अटैक होते हैं और उनको सामने लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में तो लोगों का जागरूक होना बनता ही है। विश्व का हर एक इंसान एसिड अटैक से सेंसिटिव होना चाहिए और इस मुद्दे के बारे में पता होना चाहिए। मेरे पिताजी चले गए, मेरी मम्मी कब तक मेरे साथ खड़ी है? तो उसके बाद एक होता है ना कि एक लड़की की शादी कर दो, उसका पार्टनर ही एक ऐसा इंसान है जिससे आप अपने मन की बात कह सकते हो। चली गई उल्टी, उसकी टिकट थी, कड़े घूमने गई। मेरी लाइफ में भी है और उसको बहुत लंबा टाइम हुआ, 6 साल से हम लोग एक रिलेशन में हैं और घर में बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मेरे पिताजी जब थे तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताना, मैं शादी कर दूंगा। वो इतना इजी नहीं है, ये स्ट्रगल है कि उसके पिताजी मानने के लिए तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि एक होता है ना, यूपी और बिहार में कल्चर है कि दहेज प्रथा वाला, इतने लाख की शादी होनी चाहिए, तो वैसा ही है। मेरे पास एक बिजनेस हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास नौकरी हो, तो हर एक इंसान तैयार होता है भाई, पता नहीं क्या होगा। मुझे मॉडलिंग पसंद भी है, मुझे अच्छा लगता है।
लोगों को ये है सबसे पहले कि एक सुंदर लड़की, गोरा रंग और हाइट होना बहुत इम्पोर्टेंट है एक मॉडल के लिए, वो भी। और साथ साथ मुझे लगता है कि एसिड अटैक होने के बाद उस फेस के साथ बाहर निकलना और एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे रैंप वॉक करना, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये दोनों चीज़ों को सामने प्रेजेंट करती है सोसाइटी के। और भी मेरे जैसी बहुत सारी एसिड अटैक सर्वाइवर है जो बाहर नहीं आती है। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा उदाहरण बन पाऊंगी या बन सकती हूँ कि मेरे जैसी जितने भी सर्वाइवर है वो भी सामने आए और अपनी लाइफ में फाइट करे। और फेस ही एक इम्पोर्टेंस नहीं है। कौन सा वाइट? मैं खुश हूँ तो मुझे मैटर नहीं करता है कि मेरे से कौन परेशान है। एक केस मैंने सुना था कि तेजाब फेंकते हैं, उसको एसिड नहीं मिला था, उसने गरम ऑयल करके फेंक दिया। तो मतलब जिसके दिमाग में एसिड भरा है वो कुछ भी करेगा किसी के साथ। मुझे लगता है कि लोगों को अपने दिमाग से एसिड निकालने की ज़रूरत है। हार्ट का सुंदर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपकी लास्ट सांस तक चलता है। आपके शब्द है जो आपको सुंदर बनाते हैं, आपकी बातें सुंदर होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आपके ना होने के बाद भी वो याद रहती है।